धाम में सुनते हुए संकल्प लेना चाहिए कि ये तो 7 दिन में मैं कथा सुन रहा हूं। कोई कथा छोटी होती, कोई बड़ी होती, किसी का नाम लेकर के आगे बढ़ा जाता, लेकिन मेरे लिए विस्तृत रूप से समझना है। उस ग्रंथ को मैं अपने घर में पधराऊंगा। एक एक अध्याय रोज उसका पठन और पाठन हो। रामायण की 5-5, 10-10 चौपाई दोहे घर में रोज पढ़े जावे। उस छोटी सी पुस्तिका गीता के लिए नन्हे नन्हे बच्चों के लिए उपदेश कराओ। भले उसको अर्थ समझ में नहीं आता है, श्लोक उसको रटाओ, कंठस्थ कराओ। वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में नन्हा सा बालक उस गीता को कंठस्थ कर जाएगा। धीरे धीरे बड़ा होगा, जब मेधा जागृत होगी, उसका भावार्थ उसे लगने लगेगा। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जिनका समाधान हमारे इन ग्रंथों में ना हो। हम कैसी भी स्थिति और परिस्थिति में रहें, जीवन में कैसे भी हमारे ऊपर कष्ट आवे, दुख आवे, यदि इन ग्रंथों का सहारा हमने अपने जीवन में ले लिया है तो कभी भी हम घबरा नहीं सकते, कभी भी हम परेशान नहीं हो सकते, कभी भी हम व्यथित नहीं हो सकते, कभी भी हम दुखी नहीं हो सकते। घर के एक व्यक्ति को चाहिए कि नहीं, परिवार एकत्रित हो, प्रातःकालीन या सायंकालीन सब इकट्ठा होते हुए वो 10 मिनट ही सत्संग करो, लेकिन घर में संवाद होना चाहिए। प्रातः काल का बाल भोग भी साथ में ही लो, सायंकाल भी साथ में बैठ कर के प्रसाद ग्रहण करो, सत्संग करो। परिवार में एक दूसरे के प्रति संवाद होता ही नहीं है, और जब संवाद नहीं होता है तो ही दूरियां धीरे धीरे करके बनना प्रारंभ हो जाती है। स्थिति ये होती है कि एक दूसरे का चेहरा देखे बिना सप्ताह 5-5, 6-6 दिन निकल जाते हैं। नन्हा सा बालक प्रातः काल उठता है, वो 6 बजे स्कूल के लिए निकल जाता है। उसके बाद उसका पिता उठता है, तैयार होता है, वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। रात में 9 बजे 10 बजे घर पहुंचता है, तब तक वो बालक सो जाता है। पुत्र आया है, मां बैठी हुई है, पिता बैठा हुआ है कि आकर के मेरे से 2 मिनट संवाद करेगा, मेरा कुशल क्षेम पूछेगा। इतना हारा हुआ, इतना थका हुआ है। 9 बजे 10 बजे घर पहुंचा तो अपने कक्ष में चला गया। एक दूसरे में संवाद नहीं हो रहा। जब संवाद नहीं हो रहा तभी हर एक घर में ये समस्याएं, ये बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि हम अपने अंतःकरण की बात को दूसरे से बोल ही नहीं पा रहे। उसका समय ही हमारे लिए प्राप्त नहीं हो रहा है। नहीं तो समूह में वो ताकत होती है कि जीवन में कैसी भी विषम परिस्थिति हो, उस विषम परिस्थिति को सहज भाव से पार किया जा सकता है। जय हो, जय हो। एकत्रित हो परिवार, संवाद हो, सत्संग हो, हरि भजन हो, हरि कीर्तन हो। भगवान ऋषभ ने 100 पुत्रों को आगे बैठाया है। पुत्रों,
यह जो मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म का क्या प्रयोजन है? और जीवन में संवाद नहीं है, कैसे हमारे लिए अपने ध्येय का, अपने जीवन के लक्ष्य का पता चलेगा? पुत्र कहते हैं कि पिताजी, प्रातः काल का समय होता है, उठते हैं, स्नान आदि से निवृत्त होते हैं, घंटा 2 घंटा भगवान का भजन करते हैं, साधना करते हैं, फिर राजकार्य में लग जाते हैं। सायंकाल का समय होता है, थोड़ा सा मनोरंजन होता है, सायंकाल होता है, भोजन करते हैं और रात्रि में विश्राम करने लगते हैं। बोले पुत्रों कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कामान कष्टान अर्हते बिडभुजा में। कि तपो दिव्यम पुत्र कायेन शत्वं शुद्धये यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनंतम। इस मनुष्य शरीर को पाकर के प्राणी अपने ध्येय को सुनिश्चित करे। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कामान कष्टान अर्हते बिडभुजाम। तपो दिव्यम पुत्रिका एन सत्वम शुद्धयेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुरंतम। इस जीवन को पाकर के तप करो, जप करो, साधना करो। परिवार में रहना कोई बंधन नहीं है, गृहस्थाश्रम में रहना कोई बंधन नहीं है, बच्चों के बीच में रहना कोई बंधन नहीं है। बंधन वही होता है का घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, बच्चों के साथ में रहो, लेकिन सब में रहते हुए, सबके साथ में प्रेम करते हुए आसक्ति यदि करना है, ममता यदि करना है, तो ममता उस परम पिता परमेश्वर से करो। वह कोई महतत्व है, वह कोई परम सत्ता है, जिस परम सत्ता के कारण सारा संसार ये चलायमान हो रहा है, जिसके कारण ये जीवन चल रहा है, जिसके कारण ये श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। जो यात्रा हमारी जन्म से शुरू होती है और वह यात्रा हमारी परम तक जाती है। घर में रहना, परिवार में रहना, समाज में रहना, बच्चों के साथ में रहना, पत्नी पति के साथ में रहना श्रेष्ठ है। आसक्ति करना है तो आसक्ति केवल परमात्मा से हो, हरि से हो।